नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने वीडियो खोल ही ली है तो इसको ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आप चाहे 9th-10th में हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में हो, चाहे आप किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेक्चर। इसमें पूरा ज्ञान का भंडार रहेगा, क्योंकि इसमें हम भरपूर बात करेंगे गांधी जी के बारे में। उन्होंने कहाँ कहाँ पर आंदोलन किए, कौन सा उनका फर्स्ट आंदोलन था, क्या क्या चीज़ें उन आंदोलन के दौरान हुई। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो हम पढ़ रहे हैं वायसराय के बारे में पढ़ रहे हैं, और इन वायसराय जो है इसमें आज हमें पढ़ना है लॉर्ड चैम्सफोर्ड के बारे में। इनका जो टाइम पीरियड रहेगा ये 1916 से लेके 21 तक रहेगा। उसके बाद सबसे पहली चीज 1916 में होम रूल मूवमेंट जो है ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। और जो बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन को पुणे में शुरू किया था। देखिए, ये जो होम रूल मूवमेंट था ये क्या था कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ चलाया गया आंदोलन था, और जो कि किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक इसके मेन थे। उसके बाद दोस्तों 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। किसने स्थापना की? तो उनका नाम था मदन मोहन मालवीय। उसके बाद 1917 में गांधी जी ने प्रथम आंदोलन किया। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो जाती हैं, क्योंकि 1915 में गांधी जी भारत पहुंचे थे और 1917 से उन्होंने आंदोलन करने शुरू कर दिए। अब देखिए, गांधी जी ने प्रथम आंदोलन किया जिसका नाम था चंपारण सत्याग्रह। ये किसके लिए किया था? ये किसानों के लिए किया था। कहां पर? बिहार में। देखिए, एक किसान था जिसका नाम था राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को इनवाइट किया था, बुलाया था कि आप बिहार आइए, और वहां पर किसानों की जो हालत है वो सही नहीं है, बहुत ही गंभीर है। इस बात के पीछे कहानी क्या थी वो भी मैं आपको बताता हूं। एक चीज बताऊं कि इसी के दौरान टैगोर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा हूं। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। देखिए, इंडिगो शब्द लिखा हुआ है। इंडिगो एक तरीके से एक प्लांट होता है, और ये डाई जो लगाते हैं, बाल रंगे जाते हैं, वो डाई की बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर, और इस टाइम पे वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था। 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वॉर चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसका जो कारण था वो भारत में भी देखने को मिला। और जो डाई की डिमांड थी वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश सरकार थी वो सोचती है कि भारत में जो ये एरिया था, चंपारण जो एरिया था, यहाँ की जो जमीन थी ये बहुत अच्छी थी इसके लिए, इंडिगो के लिए। इसलिए जो ब्रिटिश सरकार ने जबरदस्ती किसानों से ये कहा कि आप जो है इंडिगो उगाओगे, और आपको जब आप उसको उगा के ब्रिटिश सरकार को बेचोगे तो आपका जो रेट रहेगा वो भी फिक्स रहेगा, और वो जमीनों के हिसाब से रहेगा। तो ये एक तरीके से बहुत ही बुरी हालत कर रही थी किसकी? किसानों की, क्योंकि वो अपनी मनपसंद की फसलें भी नहीं उगा पा रहे थे। और दूसरी चीज, जब वो इंडिगो जहां पर उगाई जाती थी वो जो जमीन होती थी वो भी बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं रह जाती थी उसके बाद। तो जिस वजह से गांधी जी ने जो है यहां पर आंदोलन किया आके। दोस्तों, एक चीज यहां पे आप लिख लीजिएगा, मैंने नहीं लिखी है। गांधी जी का ये पहला सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट था। उसके बाद बात करते हैं 1918 में। देखिए, 1918 में दो आंदोलन हुए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जो है फरवरी में हुआ, फरवरी 1918, अहमदाबाद मिल, और दूसरा हुआ मार्च खेड़ा सत्याग्रह। पहले बात करते हैं अहमदाबाद मिल के बारे में। देखिए, उस टाइम पे मैंने यहां पे लिखा भी है एक पॉइंट, प्लेग। उस टाइम पे प्लेग फैला हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, जिसकी वजह से ये प्लेग जो महामारी फैली हुई थी, और अहमदाबाद में जो मिल्स थी वहां पे बहुत भारी संख्या में वर्कर्स काम करते थे। अब हुआ क्या कि जब महामारी फैली, लोग मरने लगे, तो सब लोग जो है प्लान करके अपने घर जाने लगे, जिसकी वजह से जो वहां के मिल के जो मालिक थे उन लोगों ने वर्कर्स को बोनस देना शुरू किया, और जिस बोनस का नाम रखा गया प्लेग बोनस। अब देखिए, इसमें क्या हुआ कि जब 1918 में ये प्लेग बीमारी खत्म हुई तो फिर क्या किया कि जो मालिक थे मिलों के, उन्होंने ये बोनस हटा दिया। अब बोनस हटा दिया तो वर्कर्स बिगड़ गए, क्योंकि किसी को भी आप अगर किसी की तनख्वाह बढ़ाओगे और उसके बाद तनख्वाह घटाओगे तो उसको बुरी तो लगेगी। अब यहीं पे यही हुआ कि वर्कर्स के क्या है कि वर्कर्स को फिर से पैसे कम मिलने लगे, जिसकी वजह से वो कहने लगे कि चलो ठीक है, आप हमें बोनस नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, लेकिन आप ये तो देखो कि महंगाई कितनी बढ़ रही है, और जब अगर महंगाई बढ़ रही है तो उस हिसाब से हमारा पैसा भी बढ़ना चाहिए। अब दोस्तों, जिसकी वजह से यहाँ के जो मिल मालिक थे, अब वो इस बात पे अड़े थे कि चलो ठीक है, हम तुम्हारा पैसा बढ़ाएंगे लेकिन 20% बढ़ाएंगे, और ये चाह रहे थे कि हम लोगों का पैसा जो है कम से कम 35% तो बढ़े।
जिसकी वजह से यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो जाता है गांधी जी का, और गांधी जी आते हैं और एक तरीके से दोनों गुटों में बात करवाते हैं, और एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें से 3 लोग इधर से और 3 लोग, लेकिन इस कमेटी का कोई ज्यादा एक तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से गांधी जी क्या करते हैं कि गांधी जी जो है वर्कर्स की तरफ से सपोर्ट में आ जाते हैं और वो इन्हीं की तरफ से जो है आंदोलन शुरू कर देते हैं। और ये गांधी जी का पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें वो भूखे रहे थे, मतलब यहाँ पे वो एक तरीके से भूख पे बैठ जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं, कुछ नहीं ग्रहण करते और खाना नहीं खाएंगे और इन लोगों के लिए जो है ये स्ट्राइक करेंगे। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या होती है कि जैसे धीरे धीरे क्या होता है कि जो वहां के वर्कर्स होते हैं, अब उनको इन चीजों की हैबिट नहीं होती, अब वो क्या करते हैं गांधी जी का साथ छोड़ देते हैं, धीरे धीरे वहां से वर्कर्स कम हो जाने लगते हैं। और ये एक बहुत ही दिक्कत की बात है, अगर कोई भी लीडर किसी काम को करता है, उसके पीछे जो जनता है वो धीरे धीरे कम होने लगे तो वो जो लीडर है वो भी कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, गांधी जी जो है उसी बात पे अड़े रहे और गांधी जी ने कहा कि मैं इस बात से दुखी हूं कि मैं तुम लोगों के लिए लड़ रहा हूं और अब तुम ही लोग मेरे साथ नहीं खड़े हो, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो वर्कर्स थे वो वापस गांधी जी के पीछे आके खड़े हो जाते हैं और जो अहमदाबाद के जो मिल मालिक होते हैं उन लोगों को फिर गांधी जी की बात माननी पड़ती है और जो इन लोगों की इनकम है वो 35% ही बढ़ा दी जाती है। तो ये था पूरा इंसिडेंट अहमदाबाद मिल का। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अब खेड़ा सत्याग्रह की। अब खेड़ा सत्याग्रह में क्या हुआ कि खेड़ा जो है एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर क्या होता था कि जो जमीनें बोई जाती थी उस पर टैक्स देना पड़ता था, किसको? ब्रिटिश सरकार को। अब वहां पे क्या हुआ कि जब प्लेग फैला था तो वहां पर भी फैला होगा, वहां पे भी लोग मरे थे, जिसकी वजह से जो एक तरीके से इनकम थी किसानों की वो इनकम नहीं हो पाई। अब जब भाई इनकम ही नहीं हो पाई तो फिर ब्रिटिश सरकार को वो पैसा कहां से देंगे, जिसकी वजह से यहां पर नेतृत्व किया था गांधी जी। अहमदाबाद के मैटर को खत्म करके फिर गांधी जी ने अपने से पहले भेज दिया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये कहा गया था कि आप जाइए और जाके वहां पे निरीक्षण कीजिए, जांच पड़ताल कीजिए कि क्या सच में ऐसा हुआ है और रिपोर्ट बनाइए। अब वो रिपोर्ट जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तैयार की, तैयार करने के बाद वो ब्रिटिश सरकार को भेजी। अब भेजने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उस पर क्या किया, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया और ना ही इन लोगों का कोई भी टैक्स माफ किया। अब फिर यहां पे क्या होता है कि गांधी जी फिर यहां पे आ जाते हैं और इन्वॉल्व हो जाते हैं इस केस में भी, और अब जो है जो यहाँ के किसान हैं उन लोगों को सपोर्ट करते हैं गांधी जी, और ये इनसे एक वादा करते हैं, इनसे कहते हैं कि देखो ऐसा है, हम कोई भी वायलेंस नहीं करेंगे, कोई भी मारपीट नहीं करेंगे, हम मतलब शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और ऐसा ही लोगों ने किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने बहुत से लोगों को मारा पीटा भी, जेल में भी डाला, लेकिन आखिर में जाके जीत गांधी जी की हुई। और देखिए दोस्तों, एक चीज मैं फिर से बताता हूं कि जो ये चंपारण सत्याग्रह था ये पहला सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, ये पहला हंगर मूवमेंट था, मतलब भूखे रहने वाला मूवमेंट था, और खेड़ा सत्याग्रह पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। नॉन कोऑपरेशन को हम हिंदी में बोलते हैं असहयोग आंदोलन। 10 अप्रैल 1919 इसमें क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम गांधी जी को अरेस्ट किया गया। कहां से अरेस्ट किया? पलवल स्टेशन से। उसके बाद दोस्तों 1919 में रॉलेट एक्ट आया। देखिए अब ये समझिए रॉलेट एक्ट था क्या। देखिए ब्रिटिश सरकार ने एक कानून पास किया जिसमें जो है किसी भी इंसान पे अगर कोई संदिग्ध पाया जाता है या उन लोगों को ये शक होता है कि ये हमारे लिए सही नहीं है या ये कुछ गड़बड़ कर रहा है ब्रिटिश सरकार के लिए, तो उसे बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी कारण के उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा और उसको जेल में डाल दिया जाएगा। यही था रॉलेट एक्ट। अब इसी एक्ट के लिए जो है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में कुछ लोग इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर वो शांतिपूर्ण तरीके से इस बारे में डिस्कशन चल रहा था, और यहीं पर जनरल ओ डायर जो है अपनी सेना को लेकर पहुंचता है और जहां से जो इस बाग से निकलने का जो गेट था वहीं पर जो है ये खड़े कर देता है अपने राइफल लेके अपने जो है सैनिकों को, और अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं लोगों पर। तो यही था जलियांवाला बाग कांड। देखिए दोस्तों, अब ये जो जलियांवाला बाग कांड था ये बहुत ही बुरा था, और जिसकी वजह से जो भारत में जो लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा नाखुश थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उपाधि जो है कुछ उपाधियां वापस की गई। जैसे नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर को। इस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस दे दी थी। उसके बाद
केसर ए हिंद की जो उपाधि है वो गांधी जी को दी गई थी 1915 में, ये उपाधि भी गांधी जी ने वापस दे दी थी। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, ये भी एक तरीके से ये पॉलिटी का सेशन है, तो इसको हम इसकी स्पेशल वीडियो में लेके आऊंगा, पॉलिटी में पढ़ेंगे। उसके बाद 1920 में फाउंडेशन हुआ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 1 अगस्त 1920 से लेके 22 तक क्या चला, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला, जिसको हिंदी में बोलेंगे असहयोग आंदोलन। मेरे प्यारे दोस्तों, जो जलियांवाला बाग कांड यहां पर हुआ था, अब क्या किया कि गांधी जी ने कहा कि अब हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे, अब हम ब्रिटिश सरकार के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि क्या चलाया गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये भी वापस लिया जाता है, अभी मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद 1920 से लेके 22 तक खिलाफत मूवमेंट चला, और ये खिलाफत मूवमेंट किसने चलाया, ये मोहम्मद अली, शौकत अली और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, ये 3 लोग इसके मेन आदमी थे। देखिए ये एक मुस्लिम मूवमेंट था, इसमें कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं। हुआ यह था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यहां पे मैंने कुछ नहीं लिखा, अगर आप लिखना चाहे तो इन बातों को नोट कर लीजिएगा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 14 से लेके 18 तक, जिसमें जर्मनी हारा था। अब जर्मनी को जो सपोर्ट कर रहे थे वे कुछ मुस्लिम कंट्रीज थी जो जर्मनी को सपोर्ट कर रही थी। अब हुआ क्या कि इधर से जो दूसरी तरफा था वहां से ब्रिटेन, फ्रांस, ये लोग लड़ रहे थे, और जब जर्मनी हार गया तो जो इनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी हार गए, तो जिसकी वजह से जो ब्रिटिश लोग थे वो उन मुस्लिम कंट्रीज पे भी उन पे कुछ जगह पर अधिकार चाह रहे थे। तो इसीलिए यहां पर भी भारत में भी वो चीज देखने को मिली कि जो भारत में मुस्लिम थे वो भी ये कह रहे थे कि अब हम ब्रिटिश सरकार के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब वो वहां पर मुस्लिमों से उनका अधिकार ले रहे हैं तो ये यहां पर भी लेंगे, जिसकी वजह से खिलाफत मूवमेंट चलाया गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 1919 में दयाचे सिस्टम इन प्रोविंसेस। दयाचे सिस्टम क्या था, प्रोविंसेस में 2 तरीके के सब्जेक्ट होते थे। एक सब्जेक्ट वो था जिसपे गवर्नर कोई भी कानून लाता था, और एक सब्जेक्ट वो था जिसपे गवर्नर्स के जो मिनिस्टर थे वो कोई कानून लेके आते थे। अब भाई गवर्नर जो कानून लाएगा उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी, ना उस पर कोई सवाल उठाएगा, ना उस पर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, तो जो उसने बना दिया सो बना दिया। अब जो मिनिस्टर थे उस पर डिस्कशन हो सकता था, लेकिन अब भाई मिनिस्टर भी तो किसके थे, इन्हीं लोगों के थे, तो इसलिए वो भी इन्हीं के पक्ष में चीजें करेंगे। तो इसीलिए ये था दयाचे सिस्टम इन प्रोविंसेस। जो स्टेट वगैरह होती थी उसको प्रोविंसेस बोला जाता था। उसके बाद एसपी सिन्हा को जो है फर्स्ट इंडियन गवर्नर बनाया गया बिहार का, ये पहले इंडियन थे। नेक्स्ट पर्सन है जिनका नाम है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का जो टाइम पीरियड रहेगा 1921 से लेके 1926 तक रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि 1921 में पहली चीज तो प्रिंस ऑफ वेल ये पहुंचते हैं, कहां पर आते हैं, इंडिया में आते हैं। उसके बाद देखिए यहां पे जो 20 से लेके 22 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था, जिसको हिंदी में असहयोग आंदोलन बोलेंगे, अब ये वापस लिया जा रहा है। क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाएगा। अब ये कांड क्या था ये भी सुन लो। देखिए छोटा बोर्ड है इसलिए मैं सारी बातें नहीं लिख सकता, मैं बोल रहा हूं। अगर आपको कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है जो कि आपको लिखना चाहिए तो आप उसको लिखते भी रहिएगा साथ में, तो वीडियो है आप इसको रोक के लिख सकते हैं। अब देखिए चौरी चौरा कांड क्या था, इसमें हुआ क्या, इसमें जो गोरखपुर में कुछ जो किसान थे उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने थाने में कुछ सिपाहियों को बंद करके जला दिया, और यह कांड कहां पर हुआ, गोरखपुर में हुआ। तो यही था चौरी चौरा कांड, जिसकी वजह से गांधी जी बहुत गुस्से में आ गए, और गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। 1923 में लॉर्ड रीडिंग ने जो है ICS एग्जाम को जो है रिटर्न करवाया, मतलब लिखित में करवाया। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, देखिए स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी बनाई गई, जिसको हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जानते हैं। ये जो है किसने बनाई, ये बनाई CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने। ये पार्टी थी क्या, इसके बारे में समझिए। देखिए एक पार्टी बनाई गई थी, इनका मकसद ये था कि ये लोग भारत में चाहते थे कि हम लोग भी एक पार्टी बनाएंगे, इलेक्शन में खड़े होंगे, जीतेंगे और पार्लियामेंट में जाके बैठेंगे, और वहीं पर जाके हम जो ब्रिटिश सरकार है उनके खिलाफ बोलेंगे, जो वो कानून बनाएंगे अगर वो हमारी जनता के लिए अच्छे नहीं होंगे तो हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो यही थी
स्वराज पार्टी, मेन मकसद इनका यही था। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा 1925 का काकोरी कांड। देखिए काकोरी रोबरी हुई थी जिसमें एक ट्रेन थी, उसमें जो है ब्रिटिश सरकार का पैसा था वो लूटा गया था, तो इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे कभी। उसके बाद 1925 में आरएसएस बना, जो आज के टाइम पे आप आरएसएस जानते हो कि मोदी आरएसएस का आदमी है। तो जो ये आरएसएस कब बनी? 1925 में बनी। 1921 में एक चीज में यहाँ पे 1921 पहले ही आ जाएगा, ये पॉइंट मैं लिखना भूल गया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी बाय एमएन रॉय, तो एमएन रॉय के द्वारा भी कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई थी। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इन चीजों को जरूर लिखिएगा क्योंकि ये चीजें घुमा फिरा के जरूर पेपर में पूछी जाती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।